हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं एक से ज़्यादा मोटर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलाने के लिए उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। आज इसी के बारे में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है इनकमिंग सप्लाई का, ठीक है। हम इनकमिंग सप्लाई में एक फेस देंगे और एक न्यूट्रल देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, यहीं से एक वायर को उठाना है, ठीक है। इसी फेस वायर से हमें एक वायर को उठाना है, जो ब्रेकर का जो इनकमिंग टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, एक न्यूट्रल वायर को भी लाकर हमें इस ब्रेकर का इनकमिंग जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ब्रेकर है इससे एक वायर को निकालेंगे, जो फेस वायर होगा, सीधा लाकर हमें M1 जो ब्रेकर है उसका जो एक्सियली कंटेक्ट है उसका जो NO टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी एक्सियली कंटेक्ट का जो दूसरा टर्मिनल है हमें उससे एक वायर को निकालना है और सीधा ले जाकर जो M2 जो ब्रेकर है उसका एक्सियली कंटेक्ट यानी कि NO टर्मिनल में हमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी एक्सियली कंटेक्ट से एक वायर को निकालेंगे दूसरे टर्मिनल से और सीधा लाकर M3 जो ब्रेकर है उसका एक्सियली कंटेक्ट का यानी कि NO टर्मिनल में हमें लाकर कनेक्ट कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, इसी एक्सियली कंटेक्ट का जो दूसरा जो टर्मिनल है हमें उससे एक वायर को निकालना है और M4 जो ब्रेकर है उसका एक्सियली कंटेक्ट है यानी कि NO वाला जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है हमें उससे एक वायर को निकालना है और सीधा ले जाकर जो M5 का जो एक्सियली कंटेक्ट है यानी कि उसका जो NO टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमें सीरीज में कनेक्शन करना है NO टर्मिनल का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसी एक्सियली कंटेक्ट का जो NO जो टर्मिनल है उससे हम एक वायर को निकालेंगे, सीधा ले जाकर जो रिले का A1 जो टर्मिनल है यानी कि कॉइल वाला टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है, A1 टर्मिनल में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें बारी आता है इस ब्रेकर का, ठीक है ना। इस ब्रेकर से हम एक न्यूट्रल वायर को भी आउटपुट की तरह निकालेंगे और सीधा ले जाकर हमें रिले का जो A2 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट करना है, ठीक है, A2 टर्मिनल में, ठीक है ना। ये जो A1 और A2 जो टर्मिनल है ये कॉइल का टर्मिनल है, ठीक है, रिले का, ठीक है ना। इसमें 220 वोल्टेज हम देकर ऑपरेट करेंगे, ये 220 वोल्टेज से ऑपरेट होने वाला रिले है, ठीक है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस रिले का जो A1 जो टर्मिनल है A1 टर्मिनल से एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर यहाँ पे जो 10 नंबर टर्मिनल है रिले का यानी कि कॉमन टर्मिनल है यहाँ पे हमें उसमें लाकर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसका जो 14 नंबर जो टर्मिनल है इस रिले का यानी कि NO टर्मिनल है इससे हम एक वायर को उठाएंगे और जो इस सिलेक्टर स्विच का जो कॉमन वाला टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो NO टर्मिनल है उससे हम एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर जो रिवर्स वाला जो कंडक्टर है उसका 21 नंबर टर्मिनल यानी कि NC टर्मिनल में ले जाकर कनेक्ट करना है एक वायर को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो 22 नंबर टर्मिनल है इस रिवर्स वाले कंडक्टर का उससे एक वायर को उठाएंगे और सीधा ले जाकर जो फॉरवर्ड वाला जो कंडक्टर है उसका A1 जो टर्मिनल है हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट करना है A1 टर्मिनल में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और वायर को उठाएंगे इस सेलेक्टर स्विच से। उठाने के बाद हमें क्या करना है, जो फॉरवर्ड वाला जो कंडक्टर है फॉरवर्ड वाला कंडक्टर का जो NC पॉइंट है यानी कि 21 नंबर जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर कनेक्ट करना है, ठीक है। 21 नंबर टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसी कंडक्टर का यानी कि फॉरवर्ड वाले कंडक्टर से हमें इसका 22 नंबर टर्मिनल से एक वायर को निकालना है और सीधा लाकर जो रिवर्स वाला जो कंडक्टर है उसका जो A1 जो टर्मिनल है उसमें लाकर हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब जो बारी आता है इसमें जो कंडक्टर का जो A2 जो टर्मिनल है इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट करने का बारी आता है। तो हम न्यूट्रल वायर भी यहीं से लेंगे, न्यूट्रल वायर को लेने के बाद फॉरवर्ड वाले कंडक्टर का जो A2 जो टर्मिनल है हमें उसमें लाकर एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी A2 टर्मिनल से एक वायर को लेंगे और सीधा लाकर जो रिवर्स वाला जो कंडक्टर है उसका A2 टर्मिनल में कुछ इस तरह से हमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये बारी आता है इंडिकेटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक। दोस्तों हम क्या करेंगे, जो रिले का जो 22 नंबर जो टर्मिनल है हमें उससे एक वायर को निकालेंगे और जो रेड वाला इंडिकेटर है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो बारी आता है अब ग्रीन वाला इंडिकेटर में हमें सप्लाई देने के लिए, ठीक है ना।
ग्रीन वाला इंडिकेटर में हम सप्लाई यहीं से देंगे, जो 24 नंबर जो टर्मिनल है, हम यहीं से एक फेस वायर को उठाएंगे और सीधा लाकर जो ग्रीन वाला इंडिकेटर है हमें उसमें लाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। अब हमें जो बारी आता है इसमें न्यूट्रल सप्लाई को देने के लिए, तो हम न्यूट्रल सप्लाई भी यहीं से लेंगे, ठीक है ना। जो रिले का जो A2 टर्मिनल है हम यहीं से एक न्यूट्रल सप्लाई भी लेंगे और सीधा ले जाकर जो रेड वाला इंडिकेटर हमें उसमें कनेक्ट कर देना है। और रेड वाला इंडिकेटर से कनेक्ट करने के बाद हम रेड वाला इंडिकेटर से ही एक वायर को उठाकर जो न्यूट्रल वायर होगा ग्रीन वाला इंडिकेटर में लाकर कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।